हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए कक्षा 1 to 5 जीके, जीएस और ईवीएस तीनों का एक साथ महामैराथन, जो कि मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हूँ, यानी जीके, जीएस और ईवीएस का महामैराथन क्लास देखेंगे और सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही साथ ये प्रश्न सक्षमता 1 में भी जो पूछा वो 2 में भी पूछा, रिपीट किया, और सक्षमता 3 में भी पूछ लिया जाएगा। तो जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा 3 या अन्य परीक्षाओं की तैयारी जैसे सीटेट, केवीएस, रीट, डीएलएड इंट्रेंस, बीएड इंट्रेंस की तैयारी करते हैं या बीपीएससी टीआरडी 4, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा गमछा झार, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य का तो जानते हैं कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सब आप याद कर जाएंगे। अब देखिए, ये पृथ्वी के नमूने को आप ग्लोब कहते हैं। इसके 2 ध्रुव होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री। और जो ये रेखाएं होती हैं दोनों तरफ यहाँ पे 23.5 डिग्री, देखिए ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे गई हैं ये रेखा, तो इसको हम लोग कहते हैं अक्षांशीय रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। ये ऊपर उत्तरी और ये नीचे दक्षिणी, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके ऊपर जितने भी अक्षांशीय रेखा होंगे ये सब उत्तरी होंगे। तो यहीं पे है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। देखिए, हर एक चीज़ों को मैं चर्चा करते हुए आपको बताऊंगा ताकि आपको ध्यान में वो प्रश्न रहे। ये प्रश्न रिपीट किया हुआ था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा को कहा जाता है। तो 1 नंबर प्रश्न मान करके इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कर्क रेखा हम लोग कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा है, रखा नहीं रेखा, इसमें भी रखा ही है क्या? नहीं, रेखा है। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को 82 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर के किस प्रभारी ने जनरल डायर को अकाल तख्त में सरोपा भेंट किया था। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका अरूण सिंह। क्या हो जाएगा? अरूण सिंह। ये सक्षमता, देखिए ये सक्षमता 1 में पूछा हुआ प्रश्न था। सक्षमता 1 और 2 दोनों में पूछा गया ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न था नहीं है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे।
ये जो बीपीएससी री एग्ज़ाम होना है, बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा प्रश्न। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ये भी प्रश्न पूछा हुआ था सक्षमता में। 1919 को, देखिए यहाँ 1919 लिखना है, 1919 को। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो थे लॉयड जॉर्ज। कौन थे? लॉयड जॉर्ज। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने माइकल और डॉयर को किस वर्ष मारा? तो देखिए ऑप्शन है 1925, तो इस समय हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी ट्रेन डकैती। नेक्स्ट है यहाँ पे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। और 1940 में माइकल और डॉयर को उधम सिंह ने मारा था। और उधम सिंह ने क्या नाम बताया था? मोहम्मद सिंह आज़ाद। अपना नाम क्या बताया था? मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये भी प्रश्न सक्षमता में पूछा गया था। रेशम कीट अपने मादा को किसके द्वारा ढूंढते हैं? तो ये गंध के द्वारा ढूंढते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वाहारी जानवर है। तो निम्नलिखित में सर्वाहारी जानवर कुत्ता है। सर्वाहारी यानी मांस भी खाए और साग सब्जी भी खाए, यानी कुत्ता जो है सर्वाहारी है, बकरी शाकाहारी है, बाघ और शेर मांसाहारी है। हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य। क्या है? सूर्य का प्रकाश। आपको यहाँ पे बताना है प्रश्न 2 नंबर कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, प्रकार का कोयला कौन सा है? ठीक है, सर्वोत्तम प्रकार के कोल का नाम बताना है। नेक्स्ट है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ गीतांजलि शायद गलत लिखा गया है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान लिखे, राष्ट्रगान, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा, वंदे मातरम राष्ट्रगीत। और ये जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत के रचयिता है। तो 3 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और देखिए दोस्तों, मैं पूरे सक्षमता परीक्षा 3 की संपूर्ण तैयारी के लिए और प्रीवियस प्रश्न पत्र का हल भी कराया हूँ। उसका लिंक मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल किला डैश से बना है? तो लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। और दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने।
मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा ढाका में हुई थी और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस स्प्लाइट यानी कांग्रेस दो भागों में कब टूटा? तो 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये 5 नंबर प्रश्न का कमेंट में आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान होता है 7, क्योंकि जल उदासीन होता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है 6 नंबर प्रश्न का। सूर्य का निकटतम ग्रह है, निकटतम ग्रह है। कमेंट में जवाब आपको देना है, ऑप्शन में आंसर है। 7वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। कमेंट में जवाब देना है, ऑप्शन में उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। सबसे गर्म ग्रह तो ये आ ही गया, 7 नंबर मान करके इसका जवाब दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और अंत हुआ था कब? 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया, फैट मैन और लिटिल मैन के नाम से, आपको पता होना चाहिए। मैं सारे प्रश्नों का निचोड़ आपको करा दूंगा, जो कि सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया है, वो भी करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का। आप एक एक करके प्रत्येक दिन अगर 30 मिनट टाइम देते हैं, प्रत्येक दिन 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़ना है, तो निश्चित आपका स्कोर 120 प्लस हो जाएगा। लेकिन कब? जो 20 से 30 गणित का प्रश्न पूछता है, 8 इंग्लिश का प्रश्न पूछता है, तो इंग्लिश के प्रश्न में से 8 में से कम 4 तो आपको सही मैं करा ही दूंगा, ये मेरा गारंटी है। गणित में 20 या 25 प्रश्न, जो 20 से 30 के बीच प्रश्न पूछेगा, अगर 30 पूछा तो 20 प्लस मैं आपका स्कोर करा दूंगा, एकदम बेसिक से समझाता हूँ। और 20 पूछा तो 15 प्लस करा दूंगा, ठीक है। यानी 150 में आपको 120 प्लस अंक लाना है। अब आप सोच लीजिए, स्कोर ब्रेक करना है सक्षमता 1 और 2 का, क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 8 नंबर प्रश्न मान करके आपको कमेंट में जवाब देना है। और यहीं पे 9 नंबर प्रश्न का एक जवाब देना है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे गर्म है? बिहार का सबसे गर्म जिला है, आपको 9 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो ये दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर
1984 के मध्य रात्रि में और बहुत जान माल की क्षति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस कारण ओजोन परत का क्षय होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 11 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मिथाइल आइसोसाइनाइड या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में निर्जीव है, तो निम्नलिखित में निर्जीव कौन है? नदी, वृक्ष, जानवर और मानव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नदी। 12 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो ये बरौनी में स्थित है। और ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये 30 प्लस प्रश्न यानी 30 प्रश्न या 30 से अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और सक्षमता 3 में इसमें से 8 से 10 प्रश्न आपका पूछ लिया जाएगा, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ एकदम गारंटी के साथ। तो इस सेशन को देखिए और अपने शिक्षक साथियों को ये शेयर कीजिए चैनल। और किसी भी शिक्षा से जुड़े अप टू डेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं स्थानांतरण से लेकर के बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी प्रधान शिक्षक 2.0 और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 3 और स्थानांतरण के लिए अप टू डेट रह रहा हूँ। आपको मैं सबसे पहले और सटीक सही न्यूज पहुँचा दूँगा आपके पास। और साथ ही साथ तैयारी भी चल रही है हम लोगों की। तो इतना मेहनत के बाद भी आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं, यानी पसंद नहीं आता है तो नहीं करते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो आप फी के रूप में लाइक बटन को क्लिक कर दें। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियोज़ को जितने सारे हमारे साथी देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें। देखता हूं कितने हमारे साथी हमको अपना समझते हैं।